नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पंजा छाप पार्टी में काफी उत्साह का माहौल है, तो वहीं 2 दिन बाद राहुल गांधी इंदौर में यात्रा के माध्यम से प्रवेश करने जा रहे हैं। इंदौर जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज जमकर तंज कसे, तो वहीं राहुल गांधी को तिरंगा झंडा भेंट करने की बात कही है। भाजपा के इंदौर जिले के कप्तान क्यों राहुल गांधी को तिरंगा देने जा रहे हैं और यात्रा को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, तमाम मुद्दों को लेकर जनप्रकाशन न्यूज के संवाददाता सतीश शर्मा ने डॉक्टर राजेश सोनकर से खास चर्चा की। देखें यह रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में प्रवेश करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के इंदौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर द्वारा राहुल गांधी को तिरंगा भेंट किया जाएगा। वैसे क्या है प्लान, क्यों तिरंगा दे रहे हैं आपने? देखिए, राहुल गांधी जी कल मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं और पहुंचते से उन्होंने जम्मू के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात कही। बहुत अच्छा लगा सुनकर उनके मुंह से कि आज कम से कम वो जम्मू कश्मीर जाने का साहस जुटा पा रहे हैं, और ये साहस अगर उनके बीच में अंदर आया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण आया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया, और खास करके जम्मू कश्मीर की भी अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह से भय और आतंक के साए से मुक्त हो गया है। आज जम्मू कश्मीर के हर घर की छत पर तिरंगा फहराया जा रहा है। सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट दफ्तर हो, हर चौराहे पर 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, महापर्व के रूप में उस राष्ट्रीय त्योहारों को बनाया जा रहा है। और ऐसे समय पर राहुल जी वहाँ पर तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं तो अच्छे लगा, मेरे को बड़ा खुशी हुई, क्योंकि जिस समय उनकी केंद्र में सरकार थी, वे स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय तिरंगा फहराने की तो दूर है, बात भी नहीं कर सकते थे, उनमें इतना साहस भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर जाके तिरंगा फहराने की बात करें। तो आज कम से कम जब पूरा जम्मू कश्मीर धारा 370 समाप्त होने के बाद इस देश के साथ कदम से कदम मिलाकर कदम ताल कर रहा है, पूरा उत्साह पूरा जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में है, ऐसे समय पर वो वहाँ पर जाए तो फिर अच्छा है। मैं समझता हूँ खुशी की बात है, इसलिए वो तिरंगा फहराएं, तो वो तिरंगा भी हम उनको देंगे कि तिरंगा हम आपको दे रहे हैं, आप उसको फहरा कर आइए। क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर कहीं ना कहीं रहेगा राजनीतिक मिजाज पर? भारत जोड़ो यात्रा का असर तो मैं समझता हूँ कि अभी कर्नाटक और उसके आसपास के जितने भी प्रांत हैं वहाँ के उपचुनाव में मालूम पड़ ही गया है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए हैं वहाँ पर बंटाढार हो गया है उनका, उपचुनाव में के परिणाम ने बता दिया है कि उनकी यात्रा का कितना प्रभाव है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी यात्रा का किसी भी प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला है। ये पूर्ण रूप से कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है, वो अपनी पार्टी को जोड़ने के लिए निकले हैं। सर, प्रियंका गांधी भी है साथ में, उनके क्या कहेंगे? प्रियंका जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, और मैं तो उनसे आग्रह करता हूं, क्योंकि प्रियंका जी जो हैं मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, और मध्य प्रदेश में इस समय उन्हीं की पार्टी के पूर्व मंत्री वर्तमान के विधायक उमंग सिंघार, जिनकी पत्नी ने उनके खिलाफ धारा 376 की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस प्रकार के उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, अमानवीय हरकतें हुई हैं, वो रो कर अपनी व्यथा और कथा लोगों को सुना रहे हैं, थाने में रिपोर्ट भी उन्होंने दर्ज करवा है। तो वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसकी व्यथा को सुनने के लिए, उसकी तकलीफ को सुनने के लिए प्रियंका जी उनके घर जाएं और उनको न्याय दिलाने का काम करें। टंट्या मामा के परिवार से मिलना और महू बाबा साहब के जो प्रतिमा है वहाँ भी जाने की बात सामने आ रही, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, टंट्या मामा के परिवार से मिलने के बाद राहुल जी करना है तो मैं समझता हूँ उनके परिवार से मिलकर सिर्फ मुलाकात की औपचारिकता नहीं करें, बल्कि उस परिवार से माफ़ी मांगे, उस समाज से माफ़ी मांगे जो इन्होंने पाप किया इस देश में। एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने परिवार को, अपने जीवन को देश के लिए निछावर किया है, उनके सच्चे इतिहास को, सही इतिहास को समाज में सामने रखने के बजाय उनको डाकू और लुटेरे के रूप में प्रचारित किया गया। आज भी टंट्या मामा अपनी असली पहचान के लिए कहीं ना कहीं जुझते हुए नजर आ रहा था कि उनका नाम जब भी आता था तो लोगों के मन में स्वतः ही डाकू और लुटेरे वाली छवि उभर के आती थी। आज उनके सच्चे इतिहास को समाज के बीच में रखने का अगर काम करा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो उस परिवार से वो माफ़ी मांगे, उसके बाद में जो उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थली पर भी जाऊंगा तो निश्चित रूप से वहाँ भी जाएं।
लेकिन वहाँ भी कान पकड़ कर माफ़ी मांगे, उठक बैठक लगाएं और पूरे अनुसूचित जाति समाज से माफ़ी मांगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो इस देश के संविधान के रचयिता हैं, इस देश के सर्वोच्च सदन में लोकसभा में जाने से रोकने का महापाप जो उन्होंने किया था, जब भी वो लोकसभा का चुनाव लड़े उनके सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारकर उनको चुनाव हराने का जो कृत्य किया है, उसके साथ देश की आज़ादी के कई वर्षों बाद तक भी एक प्रत्येक चित्र भी संसद में लगाना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो भारत रत्न जैसा सम्मान देने का काम भी उनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार, जो वीपी सिंह की सरकार थी, उस समय दिया गया। तो जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा का भी, एक तस्वीर कभी संसद में नहीं लगाई, उनको भारत रत्न देने की जिन्होंने आवश्यकता महसूस नहीं की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म से जुड़े हुए 5 स्थान, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, जहाँ उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी, ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो मैं समझता हूँ अनुसूचित जाति और जनजाति को सिर्फ वोटों के लिए उपयोग करना, राज अपने वोट साधने के लिए का काम करना, और आज भी वो उससे बाज नहीं आ रहे हैं, आज भी वो उसी नजरिए से उनके घर में और जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्मस्थली पर जाए, टंटे मामा के निवास स्थान पर जाए, लेकिन उस परिवार से और उस समाज से माफ़ी मांगने के लिए। मतलब भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ही कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस ही प्रधानमंत्री की छवि देखने लग गए उनमें राहुल गांधी में। आप क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो मुंगरी लाल के हसीन सपने हैं। अगर वो देख रहे तो उनको सपना देखने से कौन नहीं रोक सकता। वो प्रधानमंत्री की छवि में उनको देख सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय नेता की छवि के रूप में उनको देख सकते हैं, लेकिन जनता उनको किस रूप में देख रही है ये महत्वपूर्ण है। जनता अगर उनको उनके अंदर नेतृत्व देखती तो मैं समझता हूँ कि उपचुनाव के परिणाम बता देते हैं। अमेठी से चुनाव भी लड़ेंगे फिर से वैसे बात लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो उनका व्यक्तिगत विचार होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि इनकी अमेठी में कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उनको पहले ही अमेठी से रवाना कर दिया है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्दी इंदौर में आएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में काफ़ी उत्साह है, लेकिन भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है, इंदौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, उनकी ओर से राहुल गांधी को एक तिरंगा भेंट किया जाएगा। जन प्रकाशन के लिए सतीश शर्मा, इंदौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।